अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम टेली क्लासरूम के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रसूल एंड दिस इज़ हुमायरा शफी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, आपको मैं बता दूं कि आज इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स डे है और इस दिन को मनाने का मकसद है समाज में अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट दी चाइल्ड राइट्स। And these rights include the right to education, food, nutrition and identity. And for this purpose, the Government of India has set up a constitutional body in 2007, like the National Commission for the Protection of Child Rights, in order to encourage and protect the children in India. Right. एब्सोल्युटली नाजरीन, और जहां तक की चाइल्ड राइट्स की बात है, बच्चों के हुकूक की पामाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हम एक बेहतर मुस्तकबिल की बात करते हैं तो वो तब तक जो है ज़रूरी नहीं है, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि ना हम बच्चों के हुकूक की बात करें। एंड अ लॉट ऑफ लॉज हैव बीन इनैक्टेड वर्ल्ड वाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एंड इसकी तरफ जो है हमारा रुझान और आगे और तेज़ी से बढ़ना चाहिए। और नाजरीन, जैसा कि हमारे मलबूसात से आपको लग रहा होगा दैट इट्स अ प्रॉपर विंटर डे टुडे इन श्रीनगर, और तकरीबन 1 घंटा कबल जब मैं अब्दुल्लापुरी से आ रहा था, so Humaira, it was quite foggy and it was quite cold, and I could see people, attired in very warm clothes. Exactly. And there is a slight prediction that we may have the western disturbances. So we hope and pray that the western disturbances disturb us as early as possible, because it has been almost 4 months that since we have had a proper rainfall in Kashmir. और इस शदीद सर्दी में हुमैरा, आज जिस टॉपिक को हमने शामिल प्रोग्राम किया है वो है मैथमेटिक्स, या अगर हम हिंदी में कहें तो गणित, या अगर उर्दू में कहें तो इल्म रियाजी। Well friends, as Baijan has already told you that today we have to discuss about mathematics, and in particular the topic is linear equation. Actually, when we equate two algebraic expressions by using the sign of equality, that forms an equation, and an equation in which the highest power of unknown variable is 1, that is called linear equation. And linear equations are the first degree equations, and it may contain one or more variables. And Baijan, I think this is one of the simplest chapter that we have in mathematics. Not only is simple, I believe all the topics of this mathematics are very simple and they are very interesting also. और इसी interesting topic पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक energetic, young and dynamic lecturer गुलजार अहमद डार साहब, जो कि लेक्चरर है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी मागाम के। सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। उनके अलावा जो एक जाना माना चेहरा हमारे साथ आज के प्रोग्राम में, शहबाज हाकबारी साहब, इससे पहले उस्ताद के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं हमारे एक एपिसोड में, आज हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट है और इनका डिजिग्नेशन है सीनियर लेक्चरर और वी कैन से वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी सुंबल। सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। और उसके अलावा खूबसूरत से दोस्त हमारे साथ आज के स्टूडियो में मौजूद। नाज़रीन, आज हमारे क्लासरूम में क्यूट से फ्रेंड्स आए हैं। A very welcome to all of you. And friends, as I keep saying, you can also be the part of this show. For that, you need to call us on our telephone numbers, which are 248-1813 and 248-1832. But don't you forget dialing 0194 before calling us. Exactly. In case you're calling from your cell phones, then you need to prefix 0194 and dial 248-1813 and 248-1832. You can also email us. We have 3 email IDs for you. Yes, we have 3 email IDs. The first one is ddkteleclassroom@gmail.com. ddkteleclassroom@gmail.com. Simple to remember. And then the simpler one, ddksrinagar@gmail.com. Then we also have ddksrinagar@yahoo.com. तो चलिए, आज का जो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे जो आज का लेक्चर डिलीवर होना है उसको स्टार्ट करते हैं, बट एक छोटे से तिजारती वक्फे के बाद। शुक्रिया ख्वातीन और हजरात, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप है लाइव फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम टेली क्लासरूम में। और नाजरीन, अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से ये बता दूं कि आप हमारे प्रोग्राम का रिपीटेड टेलीकास्ट भी देख सकते हैं, बिल्कुल मंगलवार शाम 7:30 से लेके शाम 8:30 बजे तक। और फिर वी ऑल्सो डू कम ऑन एयर एवरी थर्सडे मॉर्निंग फ्रॉम 9:10 to 10:10। यस, तो चलिए आज का ये दिलचस्प टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गुलजार डार साहब, द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम गुलजार अहमद है और मैं एक लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में। और आज जो टॉपिक हमने आपके लिए चुना है वो है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जैसा कि अभी हुमैरा जी ने आपको बताया। और ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ये आप जानते हैं।
اور یہ سن کے جو ہمارے ناظرین میں سے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے انہیں ریموٹس اپنے ہاتھ میں لیے ہوں گے اور وہ سوچ رہے ہوں گے یا سوئچ آف کریں اپنے ٹی وی یا اپنا جو چینل ہے وہ چینج کریں، کیونکہ بہت سارے دوست سمجھتے ہیں کہ یہ جو میتھمیٹکس ہے یہ ڈرائی سبجیکٹ ہے، ٹف ہے اور سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے دوستو، کیونکہ آج ہم جو ہماری روزمرہ زندگی میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، سچویشنز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ان سے میتھمیٹکس سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ ہم جب کسی بچے کو کسی دکاندار کے پاس بیچتے ہیں اور بچہ واپس آ کے ہمیں 2 کیلے اور 1 سیب دکھاتا ہے اور ہم بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا کتنے میں لائے؟ وہ بولتا ہے پاپا یا ممی 20 روپے میں۔ آئی ریپیٹ، 3 سیب یا 2 کیلے 20 روپے میں۔ اگر میں اب آپ سے پوچھوں گا کہ 3 سیب اور 2 کیلے کی قیمت ہے 20 روپے، تو آپ میں سے مجھے بتا سکتا ہے کوئی 1 سیب اور 1 کیلے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ یس ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے گیس کیا 4 روپیز۔ ہاں، اور کوئی؟ اوکے، میں بتاتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میں بتاؤں گا۔ کبھی ایسی بھی سچویشنز آ جاتی ہے، ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اور ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں دوائی لکھ کے دیتا ہے اور دوائی لکھنے کے وقت ہی وہ کہتا ہے آپ اس ٹائم یہ ٹیبلٹ کھائیے۔ سوچئے اگر ہم گھر جا کے سارے ٹیبلٹس ایک ساتھ کھائیں گے کیا ہم ٹھیک ہو جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم ایک ٹیبلٹ کھائیں گے اور باقی ساری دوائی جو ہے وہ الماری میں یا شیلف پہ رکھیں گے، کیا ہم اس صورت میں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر دوائی لکھنے کے وقت ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ اس ٹائم یہ دوا استعمال کیجئے۔ یہ جو اس ٹائم اور یہ دوا استعمال کرنے کا مطلب ہوتا ہے وہ انہوں نے کیلکولیشن کر کے رکھی ہوتی ہے، بیماری کی جو انٹینسٹی ہے وہ کتنی ہے یا انفیکشن کی جو انٹینسٹی ہے وہ کتنی ہے اور یہ کس ڈوز سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ بھی سچویشنز آ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان نے چاند پہ قدم رکھا، چاند پہ آپ سبھی دیکھ رہے ہوں گے چاند شام کو جب ہم اسپیس شٹل اسپیس میں بھیجتے ہیں، چاند پہ بھیجتے ہیں، اگر ہم ایٹ رینڈم اسپیس شٹل بھیج دیں اور اسپیس شٹل وداؤٹ اینی کیلکولیشن ایٹ رینڈم ہم اسپیس شٹل اسپیس میں بھیجیں اور جب اسپیس شٹل وہاں پہ پہنچے گا تو وہاں چاند نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چاند زمین کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اور اس لیے اسپیس شٹل بھیجتے وقت ہمیں بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جیسے ہم اسپیس شٹل کس سپیڈ سے بھیجیں گے، کس وقت بھیجیں گے اور کس اینگل سے بھیجیں گے۔ یہ سبھی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں یا سیکھنے کو ملتی ہیں میتھمیٹکس کے ذریعے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے یا آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ سچویشن شیئر کی، پہلی سچویشن کہ کوئی بچہ جاتا ہے دکان کے پاس، وہ کچھ سامان خریدتا ہے، جیسے کہ 3 سیب میں نے آپ کو بتایا اور 2 کیلے بتایا۔ آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ کو میں یہاں پہ بلانا چاہوں گا، بارزہ آپ یہاں پہ آ جائیے، میں آپ کو 1 کیلا اور 1 سیب دے دیتا ہوں۔ مائک لے کے آئیے، مائک بھی لے آئیے۔ ہاں، یہ آپ کے لیے 1 سیب اور 1 کیلا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں گا ان دونوں کی قیمت جو ہے وہ 10 روپے ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، کیا مجھے بتاؤ گی کہ اس 1 سیب کی پھر کیا قیمت ہوگی اور اس 1 کیلا کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک اس کی اگر ہم سیب لیتے ہیں اس کی 5 اس کے RS 5 ہوگا اور اس کا بھی 5۔ گڈ، کیونکہ ہاں آپ جا سکتی ہو۔ تھینک یو۔ ابھی بارزہ نے کہا 10 روپے کے 2 چیزیں ہمیں ملی، ایک کی قیمت ہو سکتی ہے 5 روپے اور دوسرے کی قیمت 5 روپے، لیکن کچھ اور بھی پاسبلٹیز ہیں۔ میں سیب 10 روپے میں اور کیلے کا قیمت 4 روپے بھی ہو سکتا ہے، یا سیب 7 روپے میں اور کیلے کا قیمت 3 روپے بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور سچویشن ہو سکتی ہے، میں آپ کو سیب فری میں دے سکتا ہوں اور کیلے کا قیمت 10 روپے بتاؤں گا، کیونکہ بائی 1 گیٹ 1 فری آفر کے تحت، جیسا کہ آج کل بازار میں چلتا ہے۔ اور ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ سچویشن شیئر کی ہے، جیسے کہ ہم کوئی بڑا ٹورنامنٹ آرگنائز کرتے ہیں، ورلڈ لیول پہ ورلڈ فٹ بال ٹورنامنٹ، یعنی ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ، اس میں
32 टीमें होती हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है अगर 32 टीमें एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं तो हर कोई टीम राउंड रॉबिन लीग में कितने मैचेस खेल सकती है, या टोटल कितने मैचेस ऐसे होंगे जिनके लिए हमें इंतजाम करने पड़ते हैं या जिनके लिए हमें टिकट्स हम बेच सकते हैं? ये कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके सॉल्यूशंस या जिनका जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ, आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स ही दे सकता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। अभी हमने एक सिचुएशन आपके साथ शेयर की है। एक बच्चे को हम बेचते हैं दुकान पे और वो 3 सेब और 2 केले लाता है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, वो ये है कि एक सेब की कीमत क्या है फिर और एक केले की क्या कीमत है। ये सॉल्यूशन या ये पता करने के लिए हमें इस रियल लाइफ सिचुएशन को मैथमेटाइज करना पड़ता है। आई रिपीट, मैथमेटाइज यानी रियल लाइफ या रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सिचुएशंस हमारे पास आ जाती हैं या जो हम फेस करते हैं, उनका हल या उनका सॉल्यूशन या उन सिचुएशंस का जो भी हम सॉल्व करना चाहते हो उसको पहले हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं या मैथमेटिक्स के सांचे में डाल के ही फिर हम इसका सॉल्यूशन या इसका हल निकाल सकते हैं। अभी हमने आपके साथ शेयर की, अभी हम बात कर रहे थे 3 सेब और 2 केले। 3 सेब और 2 केले आप लेके आई आप में से कोई भी स्टूडेंट दुकान से। अब इस सिचुएशन को हम मैथमेटाइज कैसे करेंगे? देखिए, 3 सेब 1 2 3 और 2 केले। मैथमेटिकली जब हम इसको, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? 3 सेब प्लस 2 केले। अब 3 सेब और 2 केले मैथमेटिक्स में हमने रिप्रेजेंट किए। अब इसको हम फर्दर कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हम इन 3 सेब जो हैं इसको मैं डिफरेंट अंदाज में रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे? 3 टाइम्स एन एप्पल, वही हुआ ना 3 सेब, एंड 2 टाइम्स अ बनाना, वही हुआ ना 2 केले। इनको जोड़िए, ये बन जाएगा 3 एप्पल और 2 केले। अब जब हम मैथमेटाइज इन सिचुएशंस को करते हैं, ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता है कि अब हर बार अगर आप कोई सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप हर बार सेब नहीं बना सकते हैं, केला नहीं बना सकते हैं, और फिर तो आपको पहले आर्टिस्ट होना पड़ेगा, फिर आप अच्छे मैथमेटिशियंस होंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस क्या करते हैं, हम इन सेब या केला जो है इसको हम किसी और चीज से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। हम इनको इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंग्लिश अल्फाबेट जो हमने इनके लिए, जिससे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो है PQRST एंड सो ऑन XYZ। जैसा कि हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया 3 एप्पल्स के बदले मैंने लिखा यहां पे 3x। तो x किसके बदले मैंने यहां पे लिखा? एप्पल के बदले। और +2y, y किसके बदले मैंने यहां पे लिखा? तो इस तरह से जो हमने रियल लाइफ सिचुएशन को मैथमेटाइज किया, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा या मैथमेटिक्स के सांचे में डाला। अब मसला है, अब हमारे पास क्या चीज है जो हमें चाहिए? वो है एक एप्पल की कीमत और एक बनाना की कीमत। ये प्रॉब्लम हम आगे चलकर सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो हमने एप्पल को रिप्रेजेंट किया x से और बनाना को रिप्रेजेंट किया किससे? y से। अब कभी किसी और सिचुएशन में कोई और बात हो सकती है। आप कल दूसरे दिन दुकानदार के पास जाएंगे और आप 3 संतरे लाएंगे और 4 नाशपाती लाएंगे। अब उस सिचुएशन में आप संतरों को अगर आप x से रिप्रेजेंट करेंगे और नाशपाती को आप y से रिप्रेजेंट करेंगे, उस सूरत में x रिप्रेजेंट करेगा किसको? संतरों को। y किसको रिप्रेजेंट करेगा? नाशपाती को। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझा रहा हूं? गुड। तो अब मसला है कि अब हम कैसे इन की कीमत निकाल सकते हैं, यह हम आगे चलकर आपको सिखाएंगे। लेकिन इन x और y जो है इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
हाँ, फिर से बताइए क्या कहते हैं? गुड, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये वेरी करते हैं, चेंज होते हैं इनके वैल्यू। जैसा कि मैंने अभी कहा 3 एप्पल्स 2 बनानास, कल 3 ऑरेंजेस और 2 कुछ और हो सकता है, ठीक है ना? तो ये चेंज होते हैं फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है? एक दिन आप ब्रेकफास्ट में 2 अंडे लेते हैं और 1 कप चाय, ठीक है? 3 अंडे, ठीक है? प्लस 1 कप टी। और दूसरे दिन आप 2 रोटियां और 1 कप चाय लेते हैं, ठीक है? तीसरे दिन आप कुछ और लेते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट जो है वो पहले दिन आप 3 एग्स लेते हैं, दूसरे दिन आप 3 रोटियां खाते हैं, फिर तीसरे दिन आप 3 बटर टोस्ट खाते हैं। चेंज क्या हुआ? 3 तो वही रहा, 3 एग्स, 3 बटर टोस्ट, 3 रोटियां। अब ये जो चेंज हुआ ना, एग्स, बटर टोस्ट एंड जो रोटियां हैं, इनको हम वेरिएबल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स की मदद से हम सिचुएशन मैथमेटाइज करते हैं। अब अगर हमारे पास, अभी मैंने कहा 3x प्लस 2y, ये जो 3x प्लस 2y है, ये जो 3 है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। इस x को हम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। ये चेंजेबल है, इसको आप अल्फा न्यूमरल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अल्फा न्यूमरल्स। बेसिकली दीज आर द नंबर्स बट आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स x y z और p q r s t u v w x y। और ये जो है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। 3 इज कांस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये जो 3x और 2y को हमने एक साथ जोड़ के लिखा, इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये एल्जेब्रा में से निकला है। एल्जेब्रा वर्ड जो है पहली बार एक अरब मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी ने अपनी किताब अल-जब्र वल मुकाबला में कॉइन किया है। आपने याद रखा? अल-जब्र वल मुकाबिल बुक का नाम था और अल-ख्वारिज़मी ने ये किताब लिखी थी। अरब मैथमेटिशियन हैं और उन्होंने पहली बार इस एल्जेब्रा टर्म को कॉइन किया है, ठीक है? और एल्जेब्रा का मतलब है, एल्जेब्रा वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट को जोड़ के जो भी आप स्टडी करें, ठीक है, उसको आप एल्जेब्रा कहते हैं। एल्जेब्रा में हमें 3 चीजें होनी चाहिए। कितनी? 3। नंबर 1 कांस्टेंट्स, नंबर 3 वेरिएबल्स और नंबर 2 वेरिएबल्स एंड नंबर 3 जो मैथमेटिकल साइंस हैं। कितनी साइंस है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन 3 चीजों को जोड़ के एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर अब मैं आपसे पूछूंगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कितनी चीजें जरूरी होती हैं, आप जमीला से मैं पूछना चाहूंगा। जमीला आप खड़ी हो जाओ। हाँ, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? सर, हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए 3 चीजों की जरूरत है। गुड। नंबर 1 कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस मैथमेटिकल साइंस। प्लस मैथमेटिकल साइंस, ठीक है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। जरूरी नहीं है कि सारी साइंस, 1 या 2, ठीक है? या आप बैठिए, आप कभी सिचुएशन के मुताबिक मैथमेटिकल साइंस अगर ना भी लगाएं, फॉर एग्जाम्पल अब अगर सिर्फ आप बाजार से 3 सेब लाएंगे, क्या लाएंगे? 3 सेब। सेब हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? x से। तो उसको हम जस्ट लिख सकते हैं 3x। क्या लिख सकते हैं? 3x। तो ये जो है ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। क्या है? एक ही टर्म। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में बहुत सारे टर्म्स भी हो सकती हैं, एक टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म्स भी हो सकती हैं और 3 टर्म्स,
ठीक है, और जितनी सारी बहुत सारी टर्म्स भी हो सकती हैं। और आपको शायद पता होगा क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपने सुना होगा, इन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या क्या कहते हैं? आप में से मुझे कोई बता सकता है? हाँ, सेकंड वन। ओके, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, गुड। एक्चुअली ये जो टर्म है आपने यूज की नोमियल। नोमियल मीन्स टर्म्स, मोनो मीन्स सिंगल। जिसमें सिंगल टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब जिसमें दो टर्म्स हो, फॉर एग्जाम्पल 3x, ठीक है, हाँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्वायर कहां से आएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें एक मिनट सर, अगर हम मैथमेटिक्स में देखेंगे तो जब भी हम x और y का वैल्यू निकालते हैं तो न्यूमेरिकल निकलता है, फॉर 1 2 3 4, पर आपको वहां पे एप्पल और मैंगो ये गुड, पर ये मत निकलता है रियल। हाँ, सही सवाल आपने किया। आपने जो कहा जब भी हम x और y का वैल्यू निकालते हैं तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। आपने यहां पे सेब किया, सेब और केले से रिप्रेजेंट किया। मैंने सेब और केले की कीमत से रिप्रेजेंट किया है x और y को। जैसा कि मैंने आपसे सबसे पहले पूछा कि अगर x और y, 3 सेब और 2 केले आपने लाए बाजार से और इन दो चीजों की कीमत 20 रुपए है, तो आप मुझे बताइए एक सेब की क्या कीमत है और एक केला की क्या कीमत है, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है? वो है सेब की कीमत। कीमत की जब हम बात करेंगे वो तो न्यूमेरिकल्स में आएगा, और जब हम केले की कीमत की बात करेंगे वो न्यूमेरिकल्स में ही आएगा। गुड, नाइस क्वेश्चन। तो हम बात कर रहे थे मोनोमियल की, और दो टर्म्स जिसमें हो उसको बाइनोमियल कहते हैं। आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। और आप ही बताइए 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को क्या? ट्राइनोमियल। और उसके बाद हम जितने भी टर्म्स हैं, पॉली मीन्स सो मेनी टर्म्स, ठीक है। नोमियल मीन्स टर्म्स और पॉली मतलब मेनी, एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे कैसे हम मैथमेटिकल रियल सिचुएशंस को हम मैथमेटाइज कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मैं आपको बताऊंगा, आप में से मुझे एक स्टूडेंट खड़ा होकर बताएं। हाँ, आप महनाज। ओके, हमारा टॉपिक आप जानती हो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हम एक रियल लाइफ सिचुएशन को मैथमेटाइज करेंगे, और मैथमेटाइज ऐसे करेंगे कि वो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आ जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी और सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी और एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हम सिचुएशन ऐसी डिस्कस करेंगे जो रियल लाइफ सिचुएशन किस में आ जाए? लीनियर इक्वेशंस में। आप क्रिकेट का शौक रखती हैं? यस सर। खेलती हैं आप? यस सर। गुड। आपका फेवरेट प्लेयर? सर विराट कोहली। विराट कोहली, गुड। आप जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो हर एक टेस्ट में हर कोई टीम 2 इनिंग्स खेलता है, ठीक है। Yes. मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है। Yes, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। आप सभी से भी, या जो हमारे नाजरीन टीवी के उस पार बैठे हैं वो भी हमें इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। विराट कोहली ने अपने टेस्ट की एक इनिंग में दूसरी इनिंग से दुगना स्कोर बनाया, यस सर। ठीक है। यस सर। अपनी टेस्ट की पहली इनिंग में से दूसरी इनिंग से दुगना स्कोर बनाया, ठीक है। लेकिन जब दोनों इनिंग्स का स्कोर हम जमा करते हैं तो 150 आ जाता है। कितना? 150। इस सिचुएशन को हम मैथमेटाइज कैसे करेंगे? पहले ये नहीं, ये जवाब देगी, फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। सर अगर हम विराट कोहली की दूसरी इनिंग्स को x से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड इनिंग x से रिप्रेजेंट ओके, ऐसे लेट द स्कोर ऑफ विराट कोहली, ठीक है, यस सर। इन सेकंड या फर्स्ट? सर सेकंड इनिंग इज इक्वल टू x, यस सर। ठीक है। एंड द स्कोर इन सेकंड इनिंग
ये फर्स्ट इनिंग इज वाई, ठीक है। सेकंड इनिंग में दूसरी इनिंग से डबल किया है, यस सर। फर्स्ट इनिंग में दूसरी इनिंग से डबल किया है, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे फिर? सर y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू 2x। मैं रिपीट करता हूं अपना क्वेश्चन। पहली इनिंग में दूसरी इनिंग से डबल किया है, हाँ ठीक है, आपने इसी को रिप्रेजेंट किया है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट इनिंग के स्कोर को x से, यस सर। दूसरी इनिंग के स्कोर को किस से? y से। y से। x इज इक्वल टू y। x is equal to 2y. Good. X is equal to 2y. You can say x minus 2y is equal to 0. ठीक है? Yes, sir. Okay. अब दूसरी सिचुएशन, जब दोनों इनिंग्स का स्कोर हम जोड़ते हैं वो 150 बन जाता x है। प्लस y इज इक्वल टू। गुड, क्योंकि आपने पहली इनिंग का स्कोर लिया है x, तो दूसरी इनिंग का स्कोर आप y ले रहे हैं, इसलिए आपका जो दूसरा एक्सप्रेशन आ X plus जाएगा Y. वो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ठीक है, दिस इज द मैथमेटाइजेशन ऑफ सिचुएशन। ठीक है, आप नीचे बैठिए। हाँ, नेक्स्ट ये स्टूडेंट, वेरी गुड जी, पहले नाम बताइए अपना। सहाया। हया, गुड। हया, आप मुझे बताइए, मैं अपनी बात कहूंगा, ठीक है। मेरी जो एज है वो मेरे बड़े भाई की एज से 3 साल कम है। ओके। सही से आपने समझ लिया ना? ओके। मेरी एज मेरे बड़े भाई की एज से 3 साल कम है, लेकिन जब हम दोनों भाइयों की एज को ऐड करते हैं वो 57 बन जाता है। यस सर। आप इस सिचुएशन को कैसे मैथमेटाइज करेंगे? आपकी एज आपके भाई से 3 साल कम है जी, हम सपोज करेंगे आपकी भाई की एज है x। हम आप यहाँ पे आ सकती हैं, यहाँ पे लिखिए, Yes, sir. या आप मुझे बताइए, मैं लिखूंगा। ओके। ठीक है, लेट योर ब्रदर्स एज बी x। let brother's age is x. Yes, sir. Okay. You are 3 years younger than him. Yes. So your age is x minus 3. Yes, my age is x minus 3. लेकिन आप जा रही हैं उस सिचुएशन की तरफ जहां पे एक ही वेरिएबल आप यूज करती Yes, हैं, sir. x और y। x सिर्फ और x, एक ही वेरिएबल आप यूज कर रही हैं, x। आप दूसरा वेरिएबल your age, we can suppose your age be y. y. Good. Let my age is equal to y. Y. x years, y years. Yes, sir. तो पहली कंडीशन जो है वो है मेरे बड़े भाई की एज और मेरी एज जो है इसमें 3 साल का गैप है, वो मुझसे 3 साल बड़े हैं। Yes, sir. तो आप कैसे So we can represent it like x minus y is equal to 3. गुड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको मैं फर्स्ट कहूंगा, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन जो है वो ये है कि हम दोनों भाइयों की जो एज है वो 57 इयर्स है। Yes, sir. तो मैं क्या लिखूं? So x plus y is equal to 57. गुड, x प्लस y वाई इज इक्वल टू 57। 57. ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हमें 2 लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं, और इन 2 लीनियर इक्वेशंस को हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या कहते हैं? Pair of linear equations. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज हाउ वी फॉर्m द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब सवाल पैदा होता है कि अब हम अननोन्स को कैसे ढूंढें? अननोन्स मतलब अभी जो सिचुएशन हमारे पास थी, एक एप्पल की कीमत, एक बनाना की कीमत। अननोन चीज जो हमारे सामने थी वो थी एक एप्पल की कीमत और एक बनाना की कीमत। ठीक है, एक और सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। अगर एक दुकान से आप 3 गिलास और 2 कप्स लाएंगे, ठीक है, 3 गिलासेस को हम 3 टाइम्स अ गिलास लिख सकते हैं प्लस 2 टाइम्स अ कप। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक गिलास की कीमत को x से रिप्रेजेंट करेंगे और y की कीमत, कप की कीमत को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? y से। तो ये सिचुएशन बन जाएगी 3x प्लस 2y, वेयर x इज अ ग्लास एंड y इज अ, आपके सवाल का जवाब, वेयर x इज अ प्राइस ऑफ अ गिलास एंड y इज प्राइस ऑफ ए कप। अब अगर अब कीमत दोनों चीजों की, 3 गिलासेस और 2 कप्स की कीमत 50 रुपए है, और इसको हम कैसे करेंगे? 3 टाइम्स अ ग्लास एंड 2 टाइम्स अ कप,
ये 50 रुपए का है, ठीक है, या हम लिख सकते हैं 3x + 2y = 50। एक और सिचुएशन, हां, अगर आप बाजार से 3 बॉलें खरीदें या गेंदें खरीदें और 2 बैट खरीदें, तो सिंपल सी बात है, 3 times a bat, 3 times a ball, 3 times a bat can be represented at 3x + 2y, ठीक है। तो अगर इन दोनों चीजों की कीमत, दोनों क्यों, 3 बॉलें हैं और 2 बैट हैं, और इनकी कीमत अगर 1300 रुपए है, तो हम लिख सकते हैं 3x + 2। ये जो हमने यहां पे 2 सिचुएशंस क्रिएट की है, यहां पे हमारा मसला है, हमें x ढूंढना है, एज ऑफ माय एल्डर ब्रदर, एज ऑफ योर सर, एंड दूसरी सिचुएशन में हमें क्या करना है, विराट कोहली की पहली इनिंग का स्कोर और विराट कोहली की दूसरी इनिंग का स्कोर। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास जिससे हम ये लीनियर इक्वेशंस या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, या इन अननोन्स को हम निकाल सकते हैं। कुछ मेथड्स आपने सीखे होंगे या कुछ मेथड्स नहीं भी सीखे होंगे। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसा एक मेथड है हमारे पास जो सेकेंडरी लेवल पे अप्लाई होता है, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम सिखा सकते हैं या निकाल सकते हैं जो अननोन्स हमें निकालने होते हैं या वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना होता है, वो निकाल सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, आपने ये मेथड सीख लिए होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कुछ और मेथड्स भी हैं हायर सेकेंडरी लेवल पे, जैसे कि मैट्रिक्स मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड है, क्रेमर्स रूल है, उसकी तरफ हम अभी नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उस पर हम बात करेंगे। एलिमिनेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम जो भी सिचुएशन हमारे साथ है या हमारे पास है, उसमें हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। जैसा कि हमारे पास सिचुएशन ये है, सिचुएशन है हमारे पास विराट कोहली की पहली इनिंग का स्कोर और विराट कोहली की दूसरी इनिंग का स्कोर। हम एक काम करते हैं, 2 इक्वेशंस हमारे पास बन जाती हैं, x - 2y = 0। दूसरी इक्वेशन जो है x + y = 150, ठीक है। अब मसला है, हम पहली इनिंग का स्कोर मान चुके हैं x, दूसरी इनिंग का स्कोर क्या मान चुके हैं, y। If we are supposed to find out the value of x and value of y, we use elimination method. कैसे हम elimination method करते हैं, हम 2 वेरिएबल्स में से या 2 अननोन्स में से एक को eliminate करते हैं। eliminate कैसे कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। You can add, you can subtract, ठीक है। लेकिन add और subtract से eliminate तब होगा जब x और y का जो कोफिशिएंट है या इसके साथ जो कांस्टेंट है वो सेम हो। फॉर्चुनेटली हमारे साथ जो इक्वेशन है उसमें दोनों जगह x का जो कोफिशिएंट है या x की जो x के साथ जो कांस्टेंट है वो सेम है। तो हम कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली इनको सबट्रैक्ट करेंगे। किन 2 को, इक्वेशंस 2 को। कैसे हम सबट्रैक्ट करेंगे, ये है पहली इक्वेशन x, you can subtract first from second or you can subtract second from first. There is no hard and fast rule, ठीक है। You are at choice, आप अपनी चॉइस से क्या कर सकते हैं। लेकिन मसला है, हमारा जो टारगेट है वो है x को एलिमिनेट करना, x को एलिमिनेट करना। कैसे करेंगे, लेट्स सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हम पहले फर्स्ट ही लिखेंगे x + y, फिर सबट्रैक्ट लिखेंगे हम 150, नीचे लिखेंगे x - 2y = 0। सबट्रैक्ट हम कैसे करेंगे, x ये माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस एंड दिस गोज, y 1y + 2y कितने y, 3y, 150 - 0 150, ठीक है। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 3 ones 3 ones 3 ones 3 50s। तो y का जो हमारा वैल्यू आएगा वो y होगा 50, ठीक है। आपको याद है y हमने क्या लिया था, यस
इन सेकेंड इनिंग, यस, विराट कोहली का स्कोर दूसरी इनिंग में y था, वो कितना था? 50। अब विराट कोहली की पहली इनिंग का स्कोर हमें देखना है, वो तो हमने क्या लिया था? x, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम इस y का जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। सबस्टिट्यूट इन से फर्स्ट, दिस विल बिकम x माइनस 2 टाइम्स y के बदले 2 टाइम्स 50 इज इक्वल टू 0. So x minus 100 equal to 0. So simply x is equal to 100. This is how we first of all mathematize the real life situations, and उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, कैसे हम इन रियल लाइफ सिचुएशंस को मैथमेटाइज करके फिर अननोन्स निकाल सकते हैं, वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यूमरल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? ओके, कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और एक सिचुएशन है हमारे पास, एक इक्वेशन है, स्पेयर ऑफ इक्वेशंस, जो हम सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। वो है कि अभी हमने जो इक्वेशन सॉल्व की उसमें दोनों जगह हमारा जो x का कोफिशिएंट था वो था 1 1, इसलिए सिंपलर था। कभी सिचुएशन ऐसी भी आएगी जैसे कि हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया, कोई 3 गिलास और 2 कप्स खरीद के उसका कीमत, 2 गिलास और 3 कप्स खरीद के उसका कीमत जो है वो 40 रुपए बन जाता है। अब अगर 2 गिलास और 3 कप्स खरीदें, उसकी कीमत है 35 रुपए। उस सिचुएशन को मैथमेटाइज कर अगर हम करेंगे तो हम लेंगे x जो है एज द प्राइस ऑफ ए ग्लास और y को हम लेंगे प्राइस ऑफ ए कप। हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वो आएगी समथिंग लाइक दिस, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। ठीक है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट बाजार से 2 गिलास और 3 कप्स खरीदता है, ठीक है, मैं यहां पे रखता हूं आपके लिए पहली सिचुएशन, 2 गिलास, इसको मैं हटाता हूं, ये शहबाज साहब के लिए है, और 3 कप्स। इसको मैथमेटाइज करेंगे और 2 गिलास और 3 कप्स की जो कीमत बन जाती है वो है 40 रुपए। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, 2 गिलासेस और 3 कप्स की कीमत 40 रुपए। ठीक, अब दूसरी लड़की उसी दुकानदार के पास जाती है, वो 3 गिलासेस खरीदती है और 2 कप्स खरीदती है, उसको 35 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये सिचुएशन जब आप मैथमेटाइज करेंगे तो सिचुएशन विल बिकम समथिंग लाइक दिस, 2x प्लस 3y इज इक्वल 40, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 35। तो इससे आप चाहे एलिमिनेशन मेथड हो या कोई भी मेथड हो, एक इस वक्त हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम था, नेक्स्ट टाइम कुछ और भी मेथड्स हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मेथड हमने मेथड डिस्कस किया वो था एलिमिनेशन मेथड, और इस एलिमिनेशन मेथड से हम इस सिचुएशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो आपके पास है इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, 3x प्लस 2y इज इक्वल 35। आप मुझे जल्दी से बताइए व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, और जो हमारे सामीन है या नाजरीन है वो भी इस सिचुएशन को मैथमेटाइज करके इसका जो हमारे पास अननोन है, द प्राइस ऑफ ए ग्लास एंड द प्राइस ऑफ ए कप, वो बता सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू mathematize the real life situation and how to find out the unknowns which are used in these linear equations. शुक्रिया, आपने मुझे सुना। और नाजरीन, अगर आपको भी इस रियल लाइफ सिचुएशंस को मैथमेटाइज करने के हवाले से या लीनियर इक्वेशंस के हवाले से कोई भी जानकारी या कोई भी डाउट हो, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जमशीद साहब बिल्कुल आपको डिटेल में बताएंगे। For instance, x plus by is equal to 0. Yes. A will be equal to not 0 and ax plus by is equal to 0. A will be equal to not 0 and b will be equal to not 0. If A will be equal to 0 and b will be equal to 0, then the equation is which? It ceases to be a linear equation. आपने Yes. सही कहा,
یہ جو ax plus by ہے actually the most generalized linear equation is ax plus by plus c equal to 0, or you can say ax plus by is equal to c, where a and b and c کی کوئی ریسٹرکشن نہیں, a اور b پہ ضروری ریسٹرکشن ہے کہ a and b must be non zero. اگر یہ زیرو ہے تو یہ ایکویشن جو ہے یہ لینئر ایکویشن پھر نہیں رہ جاتی ہے. اور کوئی سوال؟ تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے سنا؟ ہاں یس, ہاں بولیے بولیے. سر آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی یور لیکچر. میں سب کو پہلے بتانا چاہوں گی کلیپ فار دس سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کشمیر میں دیکھیں گے ٹیچرز گورنمنٹ ٹیچرز آر ٹو مچ لیزی اباؤٹ دیئر جاب. جیسے آپ نے ہمیں پڑھایا, کیا ویسے اسکول میں پڑھاتے ہو؟ میرے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ, یہ آپ کو بتا سکتے ہیں. ایکچولی جو بھی ٹیچر ہو میتھمیٹکس کا, میں نہیں کہتا ہوں میتھمیٹکس از اے ڈفرینٹ سبجیکٹ, لیکن میتھمیٹکس ٹیچنگ از سم تھنگ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے اس میں سچویشنز کے حساب سے کبھی کبھی آپ کو ریئل لائف سچویشنز کو میتھمیٹائز کرنا ضروری ہوتا ہے. میتھمیٹکس کے لینگویج میں اس کو ڈالنا ضروری ہے, اور اگر آپ اس کو میتھمیٹکس لینگویج میں نہیں ڈال پائیں تو آپ ایک سکسیسفل ٹیچر نہیں بن سکتے ہیں. اس لیے جتنے بھی میتھمیٹکس ٹیچر ہیں, میں اپنے سے ہی شروع کروں گا, جب بھی آپ میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں یا ہم میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں, کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو ڈرائی نہ بنائیں, اس کو پلے وے میتھڈ کے ذریعے بچوں کے ساتھ ہنس کے کھیل کے آپ اس کو آپ سکھا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. And many thanks to Mr. Gulzar Ahmed Dar. Thanks a lot for this wonderful lecture. And as you talked about the playful method, I think you gave a proper specimen of what a playful method is and how mathematics should be taught. And thanks a lot for that lecture. ایک چیز جو سامنے آئی, ایک جیسا کہ ایک بچی نے بھی ایک خوبصورت سا سوال پوچھا تھا کہ الٹیمیٹلی سولوشن نکال کے جو ہمارے پاس آتا ہے وہ نہ تو کیلا ہے نہ سنترا ہے, بلکہ وہ ایک نمبر ہے, ایک پرائس ہے, ایک کانسٹنٹ ہے. تو ویریبلس کے ساتھ تھوڑا سا ان کو میتھمیٹائز کر کے الٹیمیٹلی وی کم ٹو اے کانسٹنٹ, جو کہ ایک اچھی بات ہے. ورنہ اگر ہم دیکھیں تو کشمیری میں اگر ہم کہیں لینئر ایکویشنز کو تو یم گئی, جیسا کہ ہم اپ ٹاؤن سری نگر میں کہتے ہیں, ٹھولس ساتسین بناون, جو کہ اف آئی یوز اے مائلڈ ٹرم قدر مشکل بات ہے. تو ناظرین, اب پروگرام کا وہ دلچسپ مرحلہ آ چکا ہے جب کہ ہم آپ کے ساتھ جڑتے ہیں, آپ کال کرتے ہو ہمارے پروگرام میں, اور جو ہمارے ٹیلی فون نمبرات ہیں وہ ہے 2481813 2481832. اگر میں تھوڑا فاسٹ بولا ہوں تو آپ نیچے اسکرال ہو رہے ہمارے نمبرز, تو وہاں پہ آپ جو ہے نمبرات کو بالکل کلیئرلی واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں. اور ان کیس یو آر کالنگ فرام یور سیل فونز دین پلیز ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو پریفکس 0194. جی ہاں, 0194. اس کے علاوہ جو ہے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ای میل کے ذریعے سے بھی, DDK ٹیلی کلاس روم DDK ٹیلی کلاس روم @gmail.com. اور دو اور ای میل آئی ڈیز ہے, ddksrinagar@gmail.com اور ddksrinagar@yahoo.com. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ آپ ہمارے پروگرام کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں, اینڈ اٹس ٹیلی کاسٹ ایوری ٹیوزڈے ایوننگ فرام 7:30 PM to 8:30 PM. دین آن تھرسڈیز وی ڈو کم آن ایئر فرام 10 minutes past 9 to 10 minutes past 10 AM in the morning. اور چلیے, اس سے پہلے کہ ہمیں کالز آئے, سر ایک مختصر سا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب ہم بر صغیر کی بات کرتے ہیں تو ہم نے سی وی رمن جیسا ایک فزسسٹ پیدا کیا ہے, تو لیکن جہاں میتھمیٹیشنز کی بات ہے تو ایسا کون سا میتھمیٹیشن ہے بر صغیر کا جس کو آپ سی وی رمن کی ٹکر کا جو ہے میتھمیٹیشن مانتے ہیں؟ دراصل ہندوستان اور سارے بر صغیر میں حساب دانوں کی ایک بہتات ہے. جی, آریہ بھٹ سے لے کے ہماری سی وی رمن جو آپ نے فرمایا, اور ہمارا رامانوجن ہمارے ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس میتھمیٹکس کے حوالے سے, اور جو انہوں نے کنٹریبیوشن دی وہ عرب کے ذریعے سے یورپ تک پہنچ گئی, اور یورپ والوں نے اس میتھمیٹکس کا سہارا لیا, تب جا کے میتھمیٹکس کے حوالے سے بہت ساری. اس سوال پہ پھر سے آئیں گے. سہیل صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں کلگام سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سہیل صاحب. ہلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا سوال پوچھیے سہیل صاحب. جی خیر ہے سر, ہم ٹی وی کا والیوم آپ کم کر دیجیے. جی مہربانی ہوگی سر. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سر جو 12th کا جو ہے نا بایولوجی کا کوئی اس میں ٹاپک لیجیے, ہیومن ہیلتھ اینڈ ڈیزیز کا بھی لیجیے, کیونکہ 12th کا آپ نہیں لیتے ہیں سر زیادہ. ایبسلیوٹلی, آپ کا جو سجیشن ہے ہم تک پہنچ چکا ہے, تو اٹس اے ویری گڈ سجیشن. تو نیکسٹ انشاءاللہ آنے والے جو پروگرامز ہمارے ہیں ان میں ڈیفینیٹلی اس ٹاپک کو شامل پروگرام کریں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے سہیل صاحب. جی ہاں, بات کر رہے تھے انڈین میتھمیٹکس کا کنٹریبیوشن رہا ہے. انڈیا کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے جو ہمارے مینز آف نیومریشن ہے, جی,
وہ سبھی انڈیا سے آئے ہیں جی. اور انڈیا سے ہی ہمارا زیرو بھی آیا ہے. اور زیرو کا اپیوگ جب آج کل کے کمپیوٹر کے دور میں بنا ہے, 0 and 1 فارمز دے بائنری سسٹم, ساری گنتی 0 and 1 سے بنتی ہے. تو میجر کنٹریبیوشن, انیشل کنٹریبیوشن ہمارے ہندوستان سے آیا ہے. تو اس لحاظ سے ہندوستان کا حساب کے حوالے سے, گنت کے حوالے سے ایک لیڈنگ رول ہے, اور آج ہم اس کو باضابطہ ایک ایکسپینشن بھی دے رہے ہیں. جی بالکل. اشفاق ریاض صاحب جڑے ہیں ہمارے ساتھ بڑگام سے. السلام علیکم سر. جی سر, خیر مقدم آپ کا پروگرام میں, اپنا سوال پوچھیے. سر, I have a question to today's subject expert Mr. Shahbaz sir. Yes sir, many thanks for that. Sometimes we say zeros of a polynomial or linear equation. ایک باری سوال پھر سے پوچھیے, تھوڑا جلدی میں پوچھ لیا آپ نے. What I could deduce from what he was saying was that if there is a zero in the equation, can it be called? I got the question. ریاض صاحب کا سوال میں نے لیا, انہوں نے شاید پوچھا, بلکہ پوری طور سے یہی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ زیرو آف دی لینئر ایکویشن. رائٹ. یہ زیرو آف دی لینئر ایکویشن دراصل ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے. جیسے ہمارے گلزار صاحب نے کہا کہ کیلے اور سیب کی قیمت 10 روپے ہے, ایک کیلے کی اور ایک سیب کی, تو اس بیٹی نے جواب دیا 5 اور 5. یہ ایک اس کا ایک سولوشن ہے, ایک زیرو ہے. لیکن دوسری بھی ایک صورت بن سکتی ہے 6 روپے میں اور 4 روپے میں. 6 اور 4 بھی 10 بناتے ہیں, 7 اور 3 اور 8 اور 2 وغیرہ وغیرہ. 10 اور 0 جیسے انہوں نے کہا گیٹ 1 بائی 1 فری, ایک مفت میں اور ایک باضابطہ قیمت میں. تو یہ زیرو آف دی لینئر ایکویشن از دیٹ ویلیو آف دی ویریبل وچ سیٹسفائز دیٹ ایکویشن. x plus y equal to 10, 6 plus 4 is 10, 8 plus 2 is 10, 7 plus 3 is 10. Yes, Gulzar Bhatt sahab, if you want to chip in quickly. ہاں, شہباز صاحب نے صحیح جواب دیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سوال ان کا تھا کہ is 0 and 1 a polynomial. جہاں تک 0 جو مجھے سننے میں آیا ان کا سوال کہ کیا 0 اور 1 بھی پالینومیل ہے. آپ نے ایک بہت اچھے سوال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب ہم پالینومیل کی بات کرتے ہیں تو ڈگری آف دا پالینومیل جو ہے ہم وہ نیچرل نمبر لیتے ہیں, اور جب نیچرل نمبر سے ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں ڈگری 0 مانتے ہیں اور اس کو ہم 0 ڈگری پالینومیل کہتے ہیں. اس صورت میں کانسٹنٹس وجود میں آتے ہیں, جیسے کہ 1x raised power 0 ہے, وہ تو 1 ہے, یہ بھی ایک پالینومیل ہے, اور 0 بھی ایک پالینومیل ہے. گلزار صاحب, یہاں پہ قطع کلامی کے لیے آپ سے معافی چاہوں گا. جب ہم کشمیر کی دھند کی بات کرتے ہیں وہی بات کریں گے دلی کی دھند کی اور دلی کی سردی کی. تو دلی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں MK بٹ صاحب. آداب سر, خیر مقدم آپ کا پروگرام ہے. Good morning to everybody of you. I'm speaking from Delhi. Right. Good morning to everybody of you. I'm speaking from Delhi. I'm a regular caller right from 2000 when this program started. The producer, I congratulate her especially. A very warm good morning to you as well, sir. I'm a regular caller to all channels and even the national channels. I want to speak. There was a subject of linear equation and linear variables, right? I am weak in mathematics myself. I'm a professor in English. I have very hold on my subject, but this is not my respect teachers of mathematics specifically. Now I want to, for my knowledge, and I respect specifically the buds, the students. They are very intelligent, I seem to be. My question, he has given a simple and to the point, this mathematics teacher, the lecture. But for my learning, because I'm wrong in this field, I want to speak that there are 3 glasses, there are 2 cups, and there will be third variable that is something else. It has cost 3 glasses 3,999 cost of per glass, and 333 to the cup, and 555 to the third item. And you are speaking of elimination and variables. How can you deduct the eliminate the things? These one and show the equation in when it is odd numbers. It becomes 49. How the student can show on mathematical programs that variables can be created in very takeable numbers. I think we have got your question. The sir has got your question, sir. And is there any other associated question that you want to ask in this program? The line got dropped, and thanks a lot MK Bhatt sahab for calling all the way from Delhi. Sir, you have heard the question. Would you like to answer? ان کے کویشچن کا سوال ہے, انہوں نے کہا کہ آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے ایک 3 گلاسز اور 2 کپس کو. ایک گلاس کو آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے X سے اور دوسرے ایک کپ کو آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے Y سے. اگر ہمارے پاس کوئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں, سے ہمارے پاس ایک گلدان ہے یا مارکر پین ہے یا کچھ اور ہے, اس کو ہم کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ جہاں تک کیونکہ کال ڈراپ ہو گئی, میں نے کویشچن اتنا ہی سنا, تو ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپ ٹو 3 ویریبلس اور 4 ویریبلس. جیسے کہ ہم نے 2 ویریبلس کی بات کی, ہمارا جو ٹاپک ہے
وہ ہے لینئر ایکویشنز ان ٹو ویریبلز، جو پڑھایا جاتا ہے 9th اور 10th اسٹینڈرڈ تک. اور اس سے بڑی بھی ایکویشنز بن سکتی ہیں لینئر ایکویشنز، جن میں ہم 3 ویریبل، 4 ویریبل، 5 ویریبلز یا اپ ٹو n ویریبلز بھی یوز کر سکتے ہیں. اور ان ایکویشنز کو ہمیں چاہیے، ان ایکویشنز کا سولوشن کے لیے ہمیں چاہیے کہ اتنے ہی نمبر آف ایکویشنز ہونے چاہیے جتنے ان نونز ہوں. تو اس کے لیے بھی ہم نے ڈسکس کیے میتھڈز، جیسا کہ میٹرکس میتھڈ ہے، کریمرز رول ہے، ڈٹرمننٹ میتھڈ ہے، یا اگر ہم ہائر میتھمیٹکس کی بات کریں گے گاس ایلیمینیشن میتھڈ ہے، یا بہت سارے میتھڈس ہیں جس سے ہم جتنی زیادہ ویریبلز ہوں یا جتنی زیادہ ایکویشنز ہوں وہ میتھڈز استعمال کر کے ہم ان ایکویشنز کا سولوشن نکال سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی گلزار صاحب. اور جیسا کہ ناظرین ہم پوری طرح سے کوشچن نہیں سن پائے تھے ایم کے بٹ صاحب کا، بٹ وی آر پریٹی شیور، ان فیکٹ وی آر کوک شیور دیٹ ہی ول کال اگین ان دس پروگرام اور maybe in the next program so that we can hear the another half of the question or maybe some other question, because he has been a regular viewer of the program and we really are thankful to such regular viewers, and because of them the program is becoming popular day by day. And we are also receiving plenty of your emails also, and this email which has come all the way from Baramulla from Mustafa, he says the program is absolutely wonderful but he wants a lecture on the topic gravity. So inshallah یہ سجیشن ہم تک پہنچ چکی ہے، تو آنے والے پروگرامز میں کوشش کریں گے گریوٹی پہ ایک اچھا سا دمدار ٹاپک یہاں پہ انیشیٹ کیا جائے. اور شاہد نذیر لکھتے ہیں راج باغ سے کہ شو تو کافی اچھا ہے، کنگریچولیشنز کہاں ہے پروگرام کی پروڈیوسر صاحبہ کو اور ڈائریکٹر دوردرشن کیندر سری نگر کو، اینڈ ٹو دا انٹائر کریو آف دس پروگرام. اینڈ ہی سیز لائک آئی ٹرائی ٹو کال ان، میں نے کال کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن میری کال نہیں لگی. ہو سکتا ہے کافی رش رہتا ہے کالرز کا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم ایک ضابطے کے تحت کوشش کرتے ہیں کالز لے تاکہ حق تلفی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہاں یہ بالکل ہے کہ آپ کی آواز سننا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو نیکسٹ کالر ہوتا ہے اس کی حق تلفی ہو جاتی ہے، جو کہ ہم کرنا پسند نہیں کرتے. ان کچھ سجیشنز بھی بھیجی ہے شاہد نذیر صاحب نے کہ سب سے پہلا سجیشن لکھتے ہیں کہ امپروو یور سیٹ، کہ جو سیٹ ہمارا یہاں پہ لگا ہے ہمارے پروگرام میں اس کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی سجیشن ہمیں دے رہے ہیں. تو وہ کیا، اگر بہتر یہ رہتا کہ اگر وہ کہتے کہ کس طریقے کی امپروومنٹ وہ چاہتے ہیں. نیکسٹ ای میل میں آئی ہوپ if he is watching this program, he please tell us in the next email what type of different kind of a set do you want in this program. And he says that it's more important and more necessary if we engage the teachers more with the students and with the viewers. Well, in today's program we saw a very good engagement of teacher with the students. Then he has a third suggestion that ki jo state level اور national level کے exams ہوتے ہیں وادی کشمیر میں ان کے بارے میں جانکاری بھی انکلوڈ ہونی چاہیے پروگرام میں. چلیے ایک ویلڈ یہ سجیشن ہے، اس پہ غور ہو سکتا ہے. شکریہ اس ای میل کے لیے شاہد نذیر. جی ہاں سر، ہم بات جی بڑگام سے ریاض احمد صاحب جڑے ہیں، نیاز احمد صاحب جڑے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم سر. سر میرا ایک کوشچن تھا. جی پلیز. جی سر، اگر ہم کوئی ایکویشن لیتے ہیں سپوز 2x + 3y جی = 50، x + 3y = 50. جی یس سر. دوسری ایکویشن ہے 3x + 2y = 30. 3x + 2y = 30. جی جی سر، جب ہم اس کا ایلیمینیشن میتھڈ کرتے ہیں تو ہم اس کے نیچے جو ایکویشن ہوتی ہے اس کے نیچے ہم لکھتے ہیں مائنس پلس مائنس. سر یہ کیوں لکھتے ہیں؟ جی what does minus plus signify in that equation? Thanks a lot for the call. بیسیکلی سبٹریکشن کا رول اس میں لاگو ہوتا ہے. جی جب ہم کسی نمبر کو دوسرے نمبر سے سبٹریکٹ کرتے ہیں تو سبٹریکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ سبٹریکٹ کیے جانے والے نمبر کا سائن بدل جاتا ہے. اگر 5 کو سبٹریکٹ کرنا ہے 7 سے تو 5 بنتا ہے -5. اگر -5 کو سبٹریکٹ کرنا ہے کسی صورت میں تو یہ -5 یا -5 +5 بنتا ہے، +5 بنتا ہے. تو یہی انہوں نے جو فرمایا سوال کرنے والے صاحب نے کہ مائنس کیسے پلس بنتا ہے. اگر 2x مائنس کرنا ہے 2x سے، اوپر والا 2x نیچے والا 2x اگر پلس ہے تو وہ مائنس بن جائے گا، اگر نیچے والا -2x مائنس ہے تو وہ پلس بن جائے گا. دراصل یہ لاجک یہ ہے کہ مائنس کیے جانے والے عدد کا یا نیومرل کا مائنس کرنے سے، سبٹریکٹ کرنے سے اس کا سائن چینج ہو جاتا ہے، پلس سے مائنس اور مائنس سے پلس. شکریہ اس خوبصورت سے جواب کے لیے. سر میرا یہ ایک سمپل سا کوشچن آپ سے ہے، لینئر ایکویشن کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کا تھوڑا سا ناتا، تھوڑا سا ریلیشن شپ کہیں نہ کہیں پہ ہے تھیوری آف پروبیبلٹی کے ساتھ بھی، کیونکہ ہم ڈیڈیوس کر سکتے ہیں اگر ہمیں ایک چیز کا ویلیو پتا ہو دوسرے کا نہ پتا ہو، ایک ہولسم ویلیو پتا ہو، سو وی کین ڈیڈیوس دی ادر تھنگ آلسو. سو واٹ از دی کوریلیشن بٹوین لینئر ایکویشنز اینڈ تھیوری آف پروبیبلٹی؟ تھوڑا سا ریلیشن، بلکہ میں کہوں گا بہت سا ریلیشن اس کے ساتھ. لینئر ایکویشن ایک لینئر ایکویشن اور پروبیبلٹی کا. پروبیبلٹی کا مطلب ہے کہ امکانات، کیا کیا امکانات ہیں اس چیز کے.
अगर 2 चीज़ों की कीमत, जैसे गुलजार साहब और इनके दोस्त ने बताया 10 रुपए है, 2 चीज़ों की कुल कीमत 10 रुपए है, एक की अलग कीमत, एक की अलग कीमत क्या हो सकती है? तो बहुत सारे हमारे सुनने वाले, देखने वाले, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, सुनने वाले जो हमारे आसपास मिलते हैं, तो ये 10 का एक बहुत सारा एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस आएगा। सर जी 10 और 0 भी 10 हो सकता है, सर जी 9 और 1 ये प्रोबेबिलिटीज हैं, 8 एंड 2, और जब हम हायर जाएंगे 11 एंड -1, 1 रुपए का कर्जा तो 11 तो वो भी 10 बनता है, 12 एंड -2 वो भी 10 बनता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सूरत हाल, ये सारी इम्कानात प्रोबेबिलिटी के सेट में आ जाते हैं। जी, फयाज अहमद साहब जुड़े हैं आलूची बाग से, काफ़ी फयाज आदमी है क्योंकि काफ़ी टाइम से जुड़े हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। खैर मकदम आपका प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए सर। सर सवाल सुन मोन कह बहुत अनपढ़ नफर अनस वन तो यम तुहन नफर वन समझावा टीवी पर बाकी समझ में अनपढ़ नफरन यह सवाल। अच्छा मोन रिक्वेस्ट युतन जी तुहद प्रोग्राम थ्रू गम स्कूलन कह हिदायत मास्टर से हेचनावन ये बिल्कुल तुहद ये सजेशन सह वोत अस ताम कि स्कूलन मज तम पर्नावन, मगर मे बसान यह क्या मुख्तलिफ अगर तुम ये पर्नावान पूरे मेहनत सान यह क्या मुख्तलिफ, मतलब गोडनेथ यह एजम्पशन करुन, यह एज्यूम करुन कि स्कूलन मज पर्नावान, यह क्या एजम्पशन क्या कर बह सन दोस्त सत कर बह अत कत से इतफाक कह टीचर क्या पर्नावान स्कूलस मज सारी थावोक अथ गेज मज कहें तशर पे वनमो सवाल यमन वनो अथ लैंग्वेज मज जवाब सारी गंडोक अथ गेज मज कहें तह टीचर मे वुचमत या शहबाज सोब कर मान कथ सत शायद इतफाक वारिया टीचर सनिस एजुकेशन डिपार्टमेंटस मज तम ये मेहनत करान कोशिश करान बच्चस समझाने खतर वारिया हदस तामत मेहनत करान कोशिश करान मगर कह रेस्ट्रिक्शंस या कह तम सिचुएशंस दिक्कत यम सतन तम हेकान सही पे इंसाफ सवाल अगर वो सिलेबस कवर करनुक दौड़ लगी हुई होती है और ऊपर से जो मैथमेटाइज करने की जो सिचुएशन है, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, तो जब एक तरफ से सिलेबस कंप्लीट करने की दौड़, दूसरी तरफ से हमारे जो वर्किंग डेज होते हैं थ्रू आउट वैली में बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, तो उन कम दिनों में सिलेबस एक तरफ से कंप्लीट करना और दूसरी तरफ और रेस्ट्रिक्शंस प्रिंसिपल को बाकी एक हफ्ते में ये यूनिट कंप्लीट करवा के देना, और ये कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे दिक्कत आ जाती है और बाकी जो टीचर्स हैं वो काम करते हैं और कोशिश बिल्कुल मुख्तसर बदिम फयाज सबस यह ताज़ मिसाल गुलजार सब बे अथ बार कह मगर पाबंदी टाइम यह पाबंदी क्लास रूमस मज सेशनस दौरान ऑफिसरस सत वालदेन सत तिमन पाबंदी ख्याल थाउन तो यहाँ तथ मुमकिन आ तहन हेचन जी। वली मोहम्मद साहब जुड़े हैं हमारे साथ, वली मोहम्मद साहब जुड़े हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। नदीम अहमद साहब जुड़े हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। हाँ जी सर, मैं नदीम बोल रहा हूँ अनंतनाग से जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है जो लीनियर इक्वेशन है वो ये किसने पहली थी, और ये एक लीनियर इक्वेशन जो है वो ये किसने दी पहले? जी, लीनियर इक्वेशन सबसे पहले किसने, अगर इन्वेंट तो नहीं करेंगे लेकिन डिस्कवर किसने पहले, who put it to use for the first time? हाँ सर, मेरा सवाल ये भी है। हेलो जी, लीनियर इक्वेशन एक किस काम के लिए आती है, ये लीनियर इक्वेशन इसने क्यों इन्वेंट की? राइट, इसके पीछे मकसद क्या था? व्हाट इज द रियल लाइफ प्रॉब्लम दैट वी कैन सॉल्व थ्रू द मीडियम ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस? मुझे लगता है इस पे बात हो चुकी है, फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहें। बात हमने की है पहले ही कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस हमारे पास आ जाती है और उन रियल लाइफ सिचुएशंस को फिर सॉल्व करने के लिए, उन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स की जरूरत होती है। कहते हैं ना जरूरत ईजाद की माँ है, जब जरूरत पड़ी रियल लाइफ सिचुएशन से तभी ये खुद ब खुद ईजाद हो जाती है चीज होती है। और पहला क्रेडिट जाता है, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में कहा, अल-ख्वारिज़मी जिन्होंने अपने बुक अल-जब्र वल मुकाबिल में अलजबरा का जिक्र किया है, तो उनको क्रेडिट जाता है नॉट लीनियर इक्वेशंस का लेकिन रियल लाइफ सिचुएशंस को वेरिएबल्स में लिखने का।
जी बिल्कुल गुलजार अहमद डार साहब, बहुत ही खूबसूरत सा जो है जवाब आपने दिया इस सवाल का, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर एंड दीज वंडरफुल आंसर्स दैट यू पुट अप। और जहां तक बात है कि सरकारी स्कूल में इस तरीके से क्यों नहीं पढ़ाया जाता, शायद वहां पे ये भी है कि मैथमेटिक्स इज अ टच डिफिकल्ट टॉपिक टू टीच, और अगर मैं कहूं कि मैथ फीवर काफी बच्चों में होता है, तो शायद वहां पे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स जो मेंटेन करने की बात है स्टूडेंट्स के साथ, वो ह्यूमन एलिमेंट जो है शायद उसकी कहीं ना कहीं पे थोड़ी कमी है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी ये शिकायत कर रहे थे और कुछ व्यूअर्स ने भी शिकायत की, तो थोड़ी इंप्रूवमेंट की तो गुंजाइश वहां पे नाजरीन बिल्कुल बनती है। तो अब हुमैरा, हमारा जो प्रोग्राम है वो रिपीट टेलीकास्ट भी होता है, तो हुमैरा आपको टाइमिंग बताएगी। Friends, let me remind you once again that you can watch the repeat telecast of this show on Tuesday at 7:30 p.m. and on Thursday at 9:10 p.m. एंड उसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं DDK टेलीक्लासरूम, DDK टेलीक्लासरूम आई रिपीट @gmail.com एंड ddksrinagar@gmail.com एंड ddksrinagar@yahoo.com। तो नाजरीन, इसी दुआ के साथ कि आप जो भी करें अल्लाह आपको उसमें कामयाब व कामरान करे। दीजिए अपने मेज़बान जमशेद रसूल और हुमैरा शफीक को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले इतवार आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।